हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भागवत अध्ययन में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 22 और उससे आगे। तो पिछले देखिए बहुत सारे श्लोकों में हमने देखा, इस अध्याय का नाम ही है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो दिव्य सेवा के लिए या दिव्यता के लिए हमें समझना पड़ेगा, और जो हृदय की जो गांठ है उस गांठ को तोड़ना आवश्यक है। तो पिछले श्लोक का देखिए, श्लोक क्रमांक 21, 1 2 21। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयां क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। वहां पर समझाया गया है, इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो हमारा मन तभी प्रसन्न होता है जब हम भगवत तत्व विज्ञानम ये जानते हैं, और तब प्रसन्न होता है। भक्ति योग में हम लोग लगते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया जा रहा है। ये विज्ञान तत्व है, ये वैज्ञानिक ज्ञान है, ये समझना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए भागवतम पढ़ना है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। भागवतम पढ़ना है और भक्ति में आगे बढ़ना है, इसलिए जरूरी आवश्यक है जितना भी हो सके भागवतम सुनने का समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो देखिए आज हम लोग चर्चा करते हैं 22वां श्लोक और आगे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनिम्। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। मतलब आत्मा प्रमोदित, प्रकृष्ट रूपेण उदित, मतलब उदित होता है, आत्मा प्रसन्न होता है। और जो आत्मा सोया हुआ है वो जग जाता है, उसको समझ में आता है कि क्या मुझे क्या चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए वो देना जरूरी है। जैसे शरीर को अगर खाना पीना नहीं दिया तो शरीर कमजोर होता है, इसी प्रकार आत्मा को भी हमें जो आत्मा को चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए, भगवान चाहिए। जैसे कोई पुत्र होता है, छोटा बालक अगर माता पिता के समीप होता है तो बालक प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, ज्यादा चिल्लाता नहीं है या फिर रोता धोता नहीं है। तो उसी प्रकार से हमें भी भगवान के समीप है, हम लोग संग में हैं किसी न किसी प्रकार, श्रवण के द्वारा, चित्र के द्वारा, तो हम लोग फिर समझ पाते हैं और फिर आत्मा प्रमोदित प्रसन्न होता है। ये बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अतएव, अतः मतलब अतो, अगर ये सब हम करेंगे तो क्या करेंगे, छिद्यन्ते सर्व संशया विद्यन्ते हृदय ग्रंथि। अगर ये सब हम करेंगे तो क्या होगा, निश्चय ही, क्या सारे अध्यात्म अनंत काल से जो लोग प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, आप सभी लोग श्रोतागण बहुत दिनों से सुन रहे हैं, तो सुनकर हमें पकना नहीं है ना। लोग पक जाते हैं, वही सुन रहे हैं, हाँ वही राधाष्टमी कथा, वही नरसिंह कथा, वही जन्माष्टमी कथा, वही चीजें, वही प्रभु जी, वही भागवतम। तो पकना नहीं है हमें। पकना मतलब वो पक जाता है, सर पक गया। तो हमें पकना मतलब लड्डू है ना, जो भी आम है पकने वाले ना, पक्व पक्व वाला वो पकना है हमें, परिपक्व होना है। धीरे धीरे भागवतम पढ़कर समझकर परिपक्व, जैसे मराठी में कहते हैं पिकना, हाँ पिकला, तो वो पकना कहना हमें जरूरी है। तो पका हुआ फल अच्छा लगता है ना। तो कभी दिमाग में पक गया तो नहीं चाहिए मुझे, और कितना काम करूंगा, अभी जा गणपति की पूजा करना है, प्रभु जी ने भागवतम लगा दिया। लेकिन ये भागवतम किसका है, ये भागवतम जिस गणपति की आप लोग अभी पूजा करने वाले हैं, कर रहे हैं लोग, बाहर चल रहा है, तो गणपति उन्होंने लिखा हुआ है। ये आखिरी के 5 मिनट हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत जरूरी है। जिन गणपति ने ये भागवतम लिखा है वो पढ़ना जरूरी है आज के दिन, कम से कम हमारा सौभाग्य। देखिए आप लोग मिल रहे हैं,
प्रभु जी का क्लास था तो उनकी कृपा से फिर से हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि अभी तक अतएव निश्चय ही जो भी अध्यात्मवादी हैं, कुछ ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, इस कार्य में लगे हुए हैं, या भक्ति शास्त्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हो गया निबंध लिख रहे, जो भी हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, और उनकी जो आत्मा है प्रमोदित, हम होंगे कामयाब एक दिन। कौन सा दिन? जब पढ़ेंगे प्रभुपाद किताब हर दिन, जपेंगे हरि नाम हर दिन, तब होंगे कामयाब एक दिन। तो यहाँ पर ये जरूरी है, क्योंकि ऐसे देखिए अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं वही चीजें। यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। कुर्वन्ति मतलब ये करने से, क्या करने से? नित्यम भक्ति। नित्यम भक्ति करने से क्या होता है? परम उदा, मुदा मतलब अत्यंत प्रसन्नता होती है, परम आनंद होता है ना। जैसे आप आए आनंद, आप बैठ गए अत्यानंद, आप चले गए परम आनंद। इस प्रकार से नहीं है। वो भौतिक दुनिया में लोगों को गेस्ट अच्छा लगते नहीं, लेकिन आए मतलब बड़ी बात है, अच्छी बात है। आए तो बैठे और रहेंगे तो और भी आनंद। तो यहाँ पर क्या देखिए, परम परम जो भक्ति है वो भक्ति नित्यम, नित्यम भक्ति करने से परम आनंद जो प्रसिद्ध है, प्रसन्नता है, वो बढ़ जाती है, उदित होती है। तो देखिए यहाँ पर ये समझा रहे हैं, और आगे आएगा वर्णन। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है, और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार, ये भगवान के अन्य हजारों रूप है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इनके पूर्ण है। कौन सा श्लोक है? ओम पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, तो ये समझना हमें जरूरी है। और जीवात्माएं हम लोग है भगवान के अंश, ममे अंशो जीवलोके, तो हमें समझना चाहिए। तो इसीलिए हम जो अंश है, पूर्ण की अगर भक्ति करेंगे तो हमें पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। इस भौतिक दुनिया में सब कुछ चीजें अपूर्ण है, अगर वो करेंगे तो हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। चाहे देवी देवता भी हो, अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं होते, लेकिन भगवान ही पूर्ण है, उनकी भक्ति करेंगे तो हमें पूर्ण आनंद, पूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि हम अंश हैं। अंश को अंश के पास जोड़ना चाहिए। अगर देखिए उदाहरण के लिए थोड़ा समझ, मैं व्यवहारिक थोड़ा बताता रहता हूं। अगर चिंगारी है किसी आग की, अगर वो जमीन पर गिर गई तो बुझ जाती है, थोड़ी देर टिकेगी। पानी में गिर गई तो तुरंत बुझ जाएगी। अगर वही आग किसी रुई के ऊपर गिर गई या किसी और चीज, ज्वलनशील चीज के ऊपर गिर गई, गैस के पास या कोई और वस्तु रॉकेल के पास, तो वो और भड़क जाएगी। तो उसी प्रकार हम अगर और अग्नि में आई तो वापस बहुत अच्छा वो चलती रहेगी। हम भगवान के अंश है, वो हमें समझना जरूरी है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, अलग अलग गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, और उस प्रकार से हम लोग आकर्षित, कम ज्यादा, कम या अधिक मात्रा में भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, और उतनी मात्रा में हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। ज्यादा मात्रा में भगवान के पास भक्ति कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पर ये समझा जा रहा है। और वो लीलाएं भगवान क्यों करते हैं, अलग अलग अवतार भगवान क्यों करते हैं, तो पिछली बार हमने बताया था ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं। याद है आपको? उस हमारा फॉर्मूला MY, माई LPGS, MY है ना। कौन से अवतार, प्रकार के अवतार है भगवान के? मनवा अंत अवतार M, Y युगा अवतार, L लीला अवतार, पुरुषावतार, D गुणावतार, और यस शक्त्यावेश अवतार। ये 6 प्रकार के भगवान के अवतार अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैसे तो हजारों लाखों है, लेकिन मुख्य इनमें गणना की गई है। फिर किसी गुणावतार में 3 गुण है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर और भी आएंगे ज्यादा। इस प्रकार से लीला अवतार है, लीला अवतार तो बहुत सारे हैं, नरसिंह है, वामन है, वराह है, ऐसे अलग लीला अवतार है। तो मतलब उनमें उन 6 प्रकारों में अलग अलग भगवान के और उप प्रकार आते हैं। तो ऐसे असंख्य भगवान के अवतार हैं, और ये अवतार के द्वारा, ये लीलाओं के द्वारा भगवान हम जैसे जीवात्माओं को आकर्षित करते हैं।
अगर ये लीला नहीं होती हम सुन नहीं पाते। क्या सुनते हम लोग? हम तो अपनी लीला में मग्न होते हैं। क्या बनाया आज? हाँ, मोदक बनाए, पकोड़े बनाए, पूरी हलवा बनाया, वही हम लोग चर्चा करते रहते हैं, भगवान के बारे में चर्चा नहीं करते। इसलिए भगवान ने हम जैसे जीवात्मा को आकर्षित करने के लिए, चर्चा करने के लिए ये अलग अलग अवतार लीलाएं की हैं। इसलिए जन्माष्टमी में कितनी 90 लीलाएं हैं, या वो भी लीलाएं हमें बार बार सुनना चाहिए। राधा रानी की राधाष्टमी आ रही है तो उनकी लीलाएं हमें सुनना जरूरी है कि भगवान ने अलग अलग अवतार बनाए। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है ये लीलाएं शाश्वत है। आखिरी की पंक्ति देखिए, और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे सूरज के समान। जैसे जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है, सूर्य की पुण्यतिथि या जयंती नहीं होती, क्योंकि सूर्य प्रकट होता है। कहीं ना कभी सूर्य उग रहा है, कहीं दोपहर का सूरज है, कभी संध्या काल हो रही है, कहीं ना कहीं सूरज है। उसी प्रकार से भगवान की भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि या ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं लीलाएं चल रही हैं। तो हम कभी भी जन्माष्टमी मनाएंगे, आज भी कुछ लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, कुछ कल मना रहेंगे, परसों मनाएंगे, वो जरूरी है क्योंकि लीलाएं चल रही है। वो सूरज के समान कहीं ना कहीं सूरज है, तो वैसे भगवान की लीला होती है। फिर भगवान अवतरित आते हैं इस धरातल पे हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। भक्तिम नित्यम भक्तिम, ये करना चाहिए। कवय, कौन कवय है? बुद्धिमान, कोविद, कवई, आप जैसे अध्यात्मवादी लोग। कवि, जे न देखे रवि ते देखे कवि। मतलब कुछ चीजें सूरज नहीं देख सकता है, वो कवि अपने मन के द्वारा, कल्पना के द्वारा देखता है, बुद्धि के द्वारा। तो अगर भगवान के हम मंदिर में नहीं रहेंगे, घर में रहेंगे, या कहीं और धाम में नहीं रहेंगे, तो फिर भी हम भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं। अध्यात्मवादी भगवान के विग्रह के द्वारा, उनके फोटो के द्वारा, उनके ग्रंथों के द्वारा। ये कवई शब्द का अर्थ है ना, कवि, कवि आध्यात्मवादी, कवैया। ठीक है, समझ में आ रहा है शायद आपको, आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणस्तैर् युक्ता परपुरुषान्येकया धत्ते स्थित्यादय हरि विरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणांस्यो। देखिए यहाँ पर 3 गुणों का प्रभाव कैसे होता है। हम लोगों को नियंत्रित किया जाता है कठपुतली के समान। ऊपर से कोई ना कोई हमें हिला रहा है, दो रस्सी खींच रहा है, कठपुतली के समान। ये कौन है वो चीजें? दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए विष्णु के द्वारा ही, उनके सत्व गुणों के द्वारा ही हम सब मनुष्य परम लाभ, परम आनंद, परम सुख, चरम लक्ष्य हमें प्राप्त होता है, वो प्राप्त करते हैं हम। यहाँ पर समझाया जा रहा है कि रजोगुण में, मतलब रजोगुण के प्रमुख ऐसे, जैसे हम ऐसा नहीं समझे यहाँ पर कि वो देवता उस गुण में है। देवता उस गुण में नहीं है, उस गुण के अधिष्ठात्री देवता वो है। वैसे ब्रह्मा जी तो बड़े अनुभवी है, भगवान के भक्त ही है, भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। शिव जी भी तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता है। देखिए आगे समझा जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है, बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण, नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है, गुणावतार। तो विष्णु पुरुष कौन से है? वो 3 है ना पुरुषावतार, शिरोदकशाही, कारणोदकशाही और गर्भोदकशाही, ये 3 पुरुषावतार हैं। फिर गुणों क्या अनुसार ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के, उनके प्रमुख हैं। वो गुणों में नहीं है, हम तमोगुण में आ जाते हैं, लेकिन शिवजी तमोगुण में नहीं है।
वो भगवान का ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, मतलब वो तमोगुण के विग्रह हैं। तमोगुण उनके नियंत्रण में कार्य करता है, ये हमें समझना जरूरी है। और जब भी देखिए कुछ संवार करना होता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भीमनानि भुवर्त भुवनानि विवर्ति दुर्गा। सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी। स्थिति विष्णु जी। और प्रलय नष्ट करने के लिए शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, है ना? ये विनष्ट करने के लिए तांडव है ना। जैसे घर में भी कभी कभी आप लोग है ना, माताएं हैं, प्रभु जी हैं, या छोटे बालक हैं, तांडव करते हैं ना कभी कभी। क्या तांडव करते हैं, ये मराठी में कभी यूज करते हैं लोग, है ना? क्या तांडव कर रहे इतना, शांत हो जाओ, भूख लगी है क्या? ठीक है खाना खाइए, कुछ चीजें चाहिए क्या आपको? हाँ ले लीजिए। तांडव क्यों कर रहा है? तो इस प्रकार से हम कहते हैं शिव जी ऐसे, जब भी प्रलय आता है तो वो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, विष्णु जी नहीं कर सकते, शिव जी को करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अलग अलग बड़ी बड़ी सेवाएं वो करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, महेश जी। तो हम लोग इस भौतिक दुनिया में हम भी हैं, हम थोड़े छोटे ईश्वर हैं, हम छोटे ईश्वर हैं, भगवान परमेश्वर हैं। तो ये हमें समझना जरूरी है। और यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, एक बंदी गृह, किंतु जहां तक इस बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। और ये दुनिया क्या है? बंदी गृह है, एक जेल के समान है। तो क्यों? ये हमारा शरीर जो है, इसके ये भी जेल के समान है। ये देह, इसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा इस भौतिक शरीर रूपी जेल में फंसा हुआ है। बाकी दुनिया तो जेल है, समान ही है। उसके प्रमुख कौन है? दुर्गा। दुर्ग मतलब किला या जेल, और दुर्गा मतलब ये नियंत्रण में करने वाली। और फिर विष्णु जी इनको संभालते हैं। और कभी कभी देखिए यहाँ अगर कोई जेलर है, अधिकारी व्यक्ति, उस जेल में स्वयं जाता भी है, वापस आता भी है, वो बंदिश नहीं होता, उन नियमों का बंधन उसके ऊपर नहीं होता। उसी प्रकार ये देवता है, उनके वो बंधन में नहीं होते हैं, वो बंधन सभी को नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर समझाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जीवन चालू रखना चाहते हैं तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। और जो भी कुछ क्षणिक सुख के लिए इन देवता की याचना कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, तो केवल भगवान की आराधना करना जरूरी है। थोड़ी समस्या, अगर सुख करता दुख हरता, थोड़ा सुख चाहिए, थोड़ा दुख हरण करना चाहिए, तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद जिनको हमने घर पे बुलाया था, जिनकी पूजा अर्चना की, जिनको भोग लगाया, उनको ही फेंक देते हैं पानी में। तो विटंबना नहीं होनी करनी चाहिए, उनको संभल कर रखना जरूरी है। या कुछ भावना अच्छी होनी चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। और अगर साल भर करते तो बहुत अच्छा है, पूरे जीवन भर करते तो आज बहुत अच्छा है। इसी प्रकार ये कुछ क्षणों के लिए करते हैं, क्योंकि देवता को क्षणिक सुख लोग उनसे चाहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार देखिए, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। कोई भी देवता इस हमें बंदी गृह से नहीं छुड़ा सकता, केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब भी समस्या आती, सभी देवता विष्णु के पास जाते हैं, त्राही माम, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो भगवान विष्णु है ना, भगवान विष्णु को शक्ति देते हैं, तीनों विष्णु के द्वारा कार्य करवाते हैं। और उसी प्रकार से फिर अलग अलग अवतार वहां भेजे जाते हैं, मदद भेजी जाती है। ठीक है, ऐसे समझना जरूरी है। तीनों गुणों से हमें परे होना है, विशेष करके सत्व गुण में आना जरूरी है। सत्व गुण में स्थापित देवताओं की आराधना, विग्रह पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं। 24वां श्लोक। पार्थिव अदारुणा धूमस पार्थिवादारुण धूमस तस्मादग्ने श्रयमया तमस्तस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है।
अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर हैं, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। इसीलिए सत्वगुण में रहना जरूरी है, सत्वगुण में आराधना करना जरूरी है। जो भगवान मतलब सत्वगुण में प्रमुख है विष्णु जी, उनकी अर्चना पूजा वंदना करना बहुत ही आवश्यक है प्रतिदिन। 10 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, 1.5 दिन के लिए नहीं, कब तक? प्राण है जब तक, साधना करनी है तब तक। तो केवल दीक्षा होने तक करेंगे, दीक्षा के बाद हो गया प्रभु जी हमारा साध्य दीक्षा पाना था, ऐसे नहीं, उसके बाद भी हमें ये करना आवश्यक है। ये सीखना चाहिए, यहाँ पर समझना चाहिए, है ना, ये जरूरी है। तमोगुण से यहाँ से उदाहरण दे रहे हैं, जैसे काष्ठ है, लकड़ी है, तो लकड़ी से अच्छा क्या है? अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, उससे मिट्टी बन जाती है ना, मतलब वो मिट्टी से बेहतर काष्ठ लकड़ी है, लकड़ी से बेहतर धुआं है और सूक्ष्म है, और धुआं से अग्नि उत्तम है। इस प्रकार उदाहरण देकर समझा रहे। देखिए यही जैसे विश्लेषणात्मक या दर्शनात्मक, दर्शन शास्त्र कहते हैं, दर्शन के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तुलनात्मक कहिए या विश्लेषणात्मक कहिए, ये समझना जरूरी है। और उसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है और सत्वगुण रजोगुण से बेहतर है। तम मतलब तम नीचे, उत्तम, उत्तम कौन सा है? सत्वगुण, और बीच में रजोगुण, तमगुण रजोगुण सत्वगुण। तो सत्वगुण में जितना हो सके हमारा परिसर, हमारी पूजा अर्चना, हमारा पोशाक होना जरूरी है। उसका प्रभाव, जो भी बाहर की वस्तुओं का प्रभाव है ना, हमारे मन के ऊपर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर होता है। इसलिए प्रसाद सत्वगुण में रहना, कपड़े सत्वगुण में रहना, बोलना भी सत्वगुण में करना अच्छी बात, जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे हो सके हमें सत्वगुण में रहने का प्रयास उतना करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, उतनी बाधाएं बढ़ती रहेगी। देखिए 4 नंबर के पंक्ति देखिए, मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। धीरे धीरे हमें अपने आप को सत्वगुण में लाना जरूरी है। पहले बाहर का परिसर, फिर अपने घर का परिसर, और फिर अपने वैयक्तिक या अंदर का आत्मा या मन के विचार सत्वगुण में लाना बहुत ही आवश्यक है। धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति प्रगति करता है। जैसे पहले हमारे जो लोगों के बीच हम घूमते रहते थे, मिलने वाले दोस्त हमारे, उसी प्रकार पहले वो बदलना चाहिए। फिर हमारा घर का वातावरण हो सके तो जितना प्रयास करना चाहिए, खान पान, रहना, रहन सहन, और फिर बाद में हमारे विचार, सोच, ऐसे करते करते हम लोग, हमारा जो आत्मा है सत्वगुण पर आ जाएगा, हम भक्ति में आसान हो जाएगा। धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। इसलिए निष्ठावान व्यक्ति, जिनको चाहिए कि मुझे प्रगति करनी ही है, वही व्यक्ति वैसे कार्य कर सकता है। और देखिए आगे कहते हैं अगला वाला परिच्छेद, अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। ये गलत है। ये कौन सा नंबर का अपराध है? वो दूसरा अपराध है। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान समझना, ये भी एक अपराध। देखिए कहा हमने जोड़ रहे हैं लिंक, क्या अपराध हो जाएगा, क्योंकि सभी देवता को समान मानना, ये समान अधिकार मतलब सरकार का नहीं है, ये सावरिया सरकार है, ये उनका अधिकार है। हम जैसे सरकार, हमसे, हमारी सरकार तो कुछ भी नियम लगाएगी, लेकिन ये ऊपर वाली सरकार है जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ है, और उन्होंने ऐसे कहा सब समान है। ये समान कायदा वहां पर लागू नहीं होता। सब देवता समान है, सब मंत्र समान है, हम सब लोग समान है, ऐसे कैसे रहेंगे? सबका खाना समान है, सबकी पसंद समान है, ऐसे नहीं। देखिए सबकी साड़ियां अलग अलग है, सबके पहराव अलग है, घर अलग अलग सबके दिख रहे हैं, तो अलग अलग विविधता है। आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है, तो हमें ऊपर धीरे धीरे उठाना है अपने आप को। मैं थोड़ा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा था, देखिए यहाँ पे पहले ये पूरा करते हैं। तीसरा परिच्छेद देखिए, जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो भी पशु गुण है, गाय सत्वगुण में आती है, फिर भी पशु है फिर भी सत्वगुण में आती है, क्योंकि गाय के संपर्क में हम रहते हैं तो वो हमें सत्वगुण प्रदान करती है।
या थोड़ा भैंस होगी, थोड़ा सा रजोगुण में हो सकती है ना, दूसरा प्राणी, या फिर कुत्ता है या अलग बिल्ली है, वो तमोगुण में रहते हैं। कभी जो नाखून वाले जो जीवात्मा है, नाखून वाले जो पशु है, वो उनसे थोड़ा दूर रहने के लिए चाणक्य पंडित ने कहा है। जिनके पास शस्त्र हैं, जिनके पास नाखून है या सिंह है, उन प्राणियों से थोड़ा दूर रहना जरूरी है, ऐसे चाणक्य पंडित कहते हैं एक बार उनके कई श्लोकों में, उनके नीति में। तो मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुनी अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है। सत्वगुण सबसे ऊपर है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण में प्राणी जैसे जैसे खाना पीना जो है, मांस मछली खाते हैं, हिंस्र प्राणी के जैसे रहते हैं लोग, हिंसकता करते हैं, हिंसा ज्यादा हर दिन करते रहते हैं, उनको कहेंगे तमोगुण। गीता में ये स्पष्ट रूप से दिया गया है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। निद्रा में रहते हैं, आलसी रहते हैं, अप्रमाद, कुछ उनको समझ में आता नहीं है। हाँ, और फिर रजोगुण है, केवल भागना दौड़ना, भाग दौड़, इधर भागो उधर भागो। और सतोगुण है, थोड़ा सोचना पड़ता है, शांति है ना, सुखम, ज्ञानम, ज्ञान से व्यक्ति कार्य करता है और सुखी रहता है। देखिए थोड़ा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जैसे एक थिएटर था, है ना, जैसे कोई पिक्चर का थिएटर है या फिर वहां पर पिक्चर है ना, मूवी का हॉल पड़ा था, और अचानक उस हॉल में थोड़ा सा धुआं आने लगा। और धुआं आने लगा ना, जैसे उनको लगा पर्दा शायद जो भी पट है, पर्दा है, जल गया, कहीं आग लगी होगी। तुरंत गड़बड़ी है ना, हड़बड़ी मचने लगी, लोग भागने लगे इधर उधर। हमने गीता में बताया था, जब सत्वगुण रजोगुण का विषय आया था, कुछ वक्त भूल गए होंगे शायद, फिर से दोहराना पड़ता है। तो वहां पे हड़कम मचा के लोग भागने लगे इधर उधर, क्या हुआ, आग लगे आग लगे, अभी मर जाएंगे, जल जाएंगे, इस प्रकार से कार्य लोगों को लगा, डर लगा मन में। और कुछ लोग फिर, जो लोग हैं तमोगुनी लोग, वो केवल क्या हुआ, अटैक से मर गए। हाँ हाँ, कुछ लोग, और कुछ लोग धक्का लग गया, कुछ गिर के वैसे ही, फिर प्रयास किया भागने का, गिर गए, वहीं पे सर पटक गया, फूट गया, और वहीं पे किसी ने पैर दे दिया, वहीं पे उन्होंने शरीर त्याग दिया। ज्यादा सोचता नहीं, दिमाग उनका चल नहीं रहा था। तमोगुनी लोग कुछ सोच नहीं रहे थे, कुछ वैसे बैठे रहे, हाँ क्या करना है, कुछ समझ नहीं रहा है, चक्कर आ रहे, बेशुद्ध हो गए। और रजोगुनी लोग, उन्होंने क्या किया फिर, जो भी वहां सिनेमा हॉल था, और रजोगुनी लोगों ने तुरंत खिड़की देखी, अरे रास्ता है, और खिड़की से कूदी लगाई तो चौथे मंजिले पे थिएटर होगा शायद, वहां से कूद गया नीचे, पैर टूट गया, हड्डी टूट गई, सर फूट गया, या फिर बहुत बड़ी जख्म हुई, हानि हुई। वहां कूदने लगे, दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगे जोर जोर से, फिर लोग डरने लगे। इस प्रकार से रजोगुनी लोग क्या करते हैं, भाग है ना, भगंदड़ है ना, यहाँ वहां भागना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रजोगुण मतलब उसका अर्थ वही है। और जो सत्वगुणी लोग थे, उन्होंने सोचा आग सच में कहाँ लगी है, अरे धुआं निकल रहा है, अभी तो अग्नि की ज्वालाएं नहीं दिखी है ना, अग्नि की लपटें दिखनी चाहिए, ज्वालाएं दिखनी चाहिए, नहीं दिख रहा है, धुआं आ रहा है, मतलब कहीं और लगी होगी, यहाँ पर धुआं आ सकता है। थोड़ा सोचने लगे, और देखा, देखो पर्दे के पीछे लगी है, उस तरफ आप लगी है, तो यहाँ दरवाजा इधर है एग्जिट, तो हमें वहां जाने की आवश्यकता क्या, यहाँ से निकल जाएंगे। और उन्होंने सोच समझ कर थोड़ा सोचा, लोगों को मदद की, कुछ लोगों को जो बूढ़े थे उनको आसानी से, बच्चों को निकाला, रास्ता दिखाया, इधर से जाना है। तो उस पर सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा वो समझ गए आप, इस प्रकार से उदाहरण में हमें यही समझना है कि सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञानम सुखम, थोड़ा ज्ञान मतलब थोड़ा दिमाग लगाकर सोचता है, ऐसे नहीं कि जो आया बक दिया, जो दिखा वही करता है, ऐसे नहीं, जस्ट डू इट, ऐसे नहीं है। सो है ना, जैसे कहा जाता है ना, दाएं बाएं देखो, रुको रुको रुको, दाएं बाएं देखो, फिर आगे चलो। तो तमोगुनी कैसे है, बीच में गया वही पटरी पर, वही बैठ गया, हाँ मैं आगे नहीं जा रहा हूं, ट्रेन उसको उड़ा देगी। और रजोगुनी व्यक्ति, सिग्नल लग गया है ट्रेन का, मैं आगे जाने का प्रयास करता हूं, अरे नहीं ट्रेन आ जाएगी, नहीं भागने का प्रयास करेगा, फिर नुकसान हो सकता है। सतोगुनी व्यक्ति क्या करेगा, रुक जाएगा, थोड़ा देखेगा, दाएं बाएं देखेगा, थोड़ा सोचेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से सतोगुनी व्यक्ति मतलब हमेशा हमें सोच कर कोई कार्य करना चाहिए, तुरंत ऐसे नहीं बोल दिया, किसी को डांट दिया, किसी को थप्पड़ मार दी, थोड़ा सोचना चाहिए हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग भक्त हैं, तो ये समझना जरूरी है। ये गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है,
देखिए इस श्लोक की आखिरी पंक्ति, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियां तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। तो उसी प्रकार बाकी देवताओं का जो फल है, अलग अलग गुणों में वो फल देते हैं। तमोगुण वाले देवता जैसे काली काली है, या बाकी देवता हैं, भूत है, प्रेत है, उनकी जो पूजा अर्चना करते हैं उनको वही आहार चलता है, उसी प्रकार का फल देंगे वो। हाँ, आप काली जादू कर रहे हैं तो ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा फल मिलेगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए, बाकी नुकसान ही होगा ना। वो वापस से उल्टा आ सकता, थोड़ी गलती हुई, चूक भूल अगर हुई तो वापस भी आ सकता है आपके ऊपर, नुकसानदायक है। उसी प्रकार और अगर रजोगुण में कि नहीं नहीं, जैसे अपना है ना, रावण ने किया, खुद को भी नुकसान, दूसरों को भी नुकसान, उस प्रकार की तपस्या है। जैसे ध्रुव महाराज, मुझे वो राज चाहिए, मेरे दादाजी से बड़ा राज मुझे चाहिए, तो रजोगुण में थे शुरुआत में, क्योंकि थोड़ा गुस्सा है ना उनको, छोटे से 5 साल के बालक को गुस्सा आया और जंगल में चला गया। देखो कितनी कठिन बात है। आजकल 5 साल के बच्चों को गुस्सा आता है, क्या करता है, मोबाइल फोड़ देता है या घर में कुछ ग्लास फेंक देता है। रजोगुण देखिए, मतलब बालक में भी गुण होता है। हमें लगता है कि बच्चे अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी प्रभाव होता है। खिलौना नहीं दे तो खिलौना तोड़ देंगे, वो भी रजोगुण है। और सत्वगुण मतलब क्या है, खुद को भी सुख और दूसरे को भी सुख, दूसरों की भलाई के लिए सोचता है व्यक्ति। थोड़ा तपस्या आएगा लेकिन दूसरों की अच्छाई के लिए सोचेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा, वो सत्वगुण है। और वैसे भी देवता क्या करेंगे, उनको प्रसन्न होकर वही उनकी इच्छा पूरी करते। तो ये हमें समझना जरूरी है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो तमोगुण से हमें ऊपर उठना है, रजोगुण से ऊपर है सत्वगुण। और भक्तों को सत्वगुण से भी ऊपर, मतलब शुद्ध सत्व, उसे भी कहा जाता है वसुदेव, वसुदेव सत्व, शुद्ध सत्व पर हमें आना है। क्योंकि तीनों जो गुण है ये भी बंधन का कारण है। जैसे तमोगुण मतलब लोहे की जंजीर, लोहे की कड़ियां, श्रृंखला। रजोगुण मतलब चांदी की, वो भी है ना, कड़िया है, श्रृंखला है, जंजीर है। और सतोगुण मतलब सोने की है, लेकिन जंजीर ही है ना, हमें बंधन ही है। अगर किसी को लोहे की जंजीर से बांधा दर्द और होगा, किसी को चांदी की जंजीर से बांधा थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और जिसको सोने की है, देखो मुझे सोने की जंजीर से बांधा हुआ है, लेकिन बंधन ही है। मुक्त होना मतलब शुद्ध सत्व है। ये सभी गुण बंधन के कारण है, हमें बंधनता से मुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इनसे हमें मुक्त होना जरूरी है। मुक्त मतलब भक्त होना जरूरी है। भक्त बनेगा तो अपने आप इस जंजीरों से, इस श्रृंखलाओं से, कड़ियों से अपने आप हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमें बढ़ना है आगे। यहाँ पर वही समझा रहे हैं, पार्थिवात, पृथ्वी से, मतलब यहाँ उदाहरण दे रहे, तमसस्तु रजस तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। हमें तभी साक्षात्कार प्राप्त होता है। साक्षात्कार ऐसे ही नहीं मिलता है। दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञानम, सुनना है ना, जैसे सुनना, कानों से सुनना, आंखों से देखना, ये दोनों जब मैच हो जाएगा, तो ये अगर उसकी तुलना एक दूसरे से हो गई तो साक्षात्कार आसानी से हो जाता है। जो कानों से सुना, कानों सुनी और आंखों देखी, अगर उन दोनों की तुलना हो गई तो साक्षात्कार उस प्रकार से माना जाता है। तो भगवान को पहले सुनना भी जरूरी है, उनको देखना भी जरूरी है, फिर भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो गए तो कौन फिर समझेगा कि ये भगवान है, ये भगवान नहीं है। तो ये समझना जरूरी है, श्रवण और फिर स्मरण, आंखों से देखना, स्मरण करना, ये भक्ति की विधि है। तो हम शुद्ध सत्व पर आगे धीरे धीरे बढ़ना है। देखते हैं ऐसे कि गुणों का प्रभाव अगर हम समझ जाएंगे, बाद में अपना स्वभाव हम लोग बदल देंगे। प्रभाव है ना, जैसे गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा होता है, हावी होते हैं, गुण हावी होते हैं हमारे ऊपर, फिर हमारा स्वभाव बदलता नहीं है। हमारे स्वभाव और प्रभाव दोनों अगर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं तो हमारे ऊपर दबाव आता है। उसी प्रकार हमें अगर अपने स्वभाव बदलता है, जिस प्रकार का वातावरण होगा, प्रभाव होगा, दबाव होगा, उसके अनुसार हम स्वभाव को बदल सकते हैं। लेकिन हमारा मूल स्वरूप स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप है
कृष्ण नित्य दास, और उसके लिए भगवान के हम अंश हैं। तो और अंशी भगवान के बारे में जानने के लिए सत्वगुण पर हम अपने आप को बढ़ाएंगे, उतना अपने आप को ढालेंगे तो हम अच्छे भक्त बन जाएंगे। फिर आगे देखिए, हाँ, ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, तो बड़े मुनि लोग, उनके द्वारा ये गुणों का प्रभाव उनके ऊपर किस प्रकार से होता है, अगले वाले यह श्लोक में समझाया जा रहा है कि उन्होंने भी अपने आप को नियंत्रित करके अपने स्वभाव को, प्रभाव को, सब चीजों को बदल दिया। और कौन कौन है मुनि, कौन कौन है भक्त, और उनको क्या क्या असर हुआ है, अगले वाले श्लोक में आता है 25। भेजिरे मुनयो थाग्रे भवन्तम अधोक्षजम सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह। देखिए कितना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भेजिरे मतलब उनकी सेवा से, पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। परम दृष्टा तद्धामा परमोमा। इस प्रकार से देखिए धर्माचरण का तात्पर्य, देखिए तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। धर्माचरण का प्रयोजन न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहां भगवान ही प्रधान होते हैं। अपने मूल स्वरूप को जानना जरूरी है, भगवान के धाम जाना आवश्यक है। लेकिन ये किसने देखा है, कौन कहता है ये शास्त्र झूठे होंगे, इस प्रकार से लोगों जिनको अल्प ज्ञान है, जो किसी का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, सुनते नहीं है, वो व्यक्ति ऐसी बातें करता है। क्योंकि देखिए इसके लिए हमारे सामने कुछ गवाह भी हैं। जैसे गीता में भगवान स्वयं अर्जुन को समझाते हैं, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। ये जो विधि है, इस विधि में बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे भक्तों ने ज्ञान और तपस्या के द्वारा पूता, पूता मतलब शुद्ध, पूतना मतलब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, समझ गए ना, पूता मतलब शुद्ध। बहवो ज्ञान तपसा, पूता शुद्ध हो गए, पूता फिर शुद्ध होने के बाद क्या हुआ, मद भावम आगता, मेरा भाव मतलब मेरे पास आए, मेरे पास आए, और मेरा भाव मतलब उन्हें कृष्ण भावना में आ गए और भगवान के पास धाम में वापस आ गए। तो इसलिए बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे हैं। तो ये मुनिया, ऐसे कई सारे महामुनि हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, वैष्णव हैं, सन्यासी गण हैं, जिन्होंने क्या, भगवंतम अधोक्षजम, भगवान अधोक्षज, अधोक्षज का अर्थ है मतलब अध अक्षज, अक्षज अगर रेखाएं हैं, गुण है, उनसे परे, अध उनसे परे है, उनसे दूर है भगवान, आध्यात्म स्तर पर है, गुणातीत है। गुणातीत भगवान को समझने के लिए हमें 3 गुणों से परे समझ जाना आवश्यक है। सत्वम, विशुद्धम, और भगवान वही सबका कल्याण करते हैं। और जो मुनि है, ऋषि है, आगे आगे भाई सारे भक्त हैं, उनके उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं। उन्होंने सेवा की है, वो भगवान की सेवा के द्वारा, भगवान की कृपा के कारण वो मुक्त हो गए हैं इन भौतिक दुनिया से और संसार में मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं। तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम ही नहीं पागल हैं भगवान के भक्ति में, कई सारे पागल भक्त को देखकर हमारा भी उत्साह बढ़ता है। इसलिए अकेले भक्ति करते तो हमें लगता है नहीं मैं अकेला ही कर रहा हूं, मैं ही पागल हूं, देखो सब लोग अच्छे हैं, लेकिन नहीं, वो सब लोग पागल हैं, हम लोग बुद्धिमान हैं। तो हमें समझना जरूरी है। तो भक्तों के बीच में आते हैं, मैं अकेला पागल नहीं हूँ, सब भक्त लोग पागल है, ये भी जब कर रहे हैं, वो भी जब कर रहे हैं, मतलब जब पागल सब एक साथ आते हैं तो भगवान की भक्ति कर देते हैं और आसान होता है भक्ति में। इसलिए संघ का महत्व है, संघ में पढ़ना जरूरी है। अगर भागवत हम अकेले पढ़ते तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा नहीं लगता, नींद आती है, बाहर का कुछ सुनेंगे तो वो अच्छा लगता है, तुरंत रख देते हैं किताब
आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से संघ का महत्व है। और कई सारे मुनियों पूर्व काल में पहले ऐसे कई सारे महामुनियों ने भगवान की सेवा की है। हम ने तो कई बार विचार आता है कि भगवान की सेवा से क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन अभी नहीं तो कम से कम ये क्या हो रहा है, जमा, ये पूंजी जमा हो रही है। एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे, हमें भगवान की कृपा मिलेगी, लेकिन तुरंत नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए शुद्ध होना जरूरी है। चंदन को घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तुरंत सुगंध नहीं आती है। और वो कैसे घिसना है, कैसे रगड़ना है, आपको पता है। जब है ना चंदन यात्रा होती है, इतना घिसना पड़ता है, तभी वो सुगंध आता है, थोड़ा सा चंदन निकलता है। और इतने बड़े भगवान के लिए सब भक्तों की मदद की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम कई जन्मों से भक्ति मार्ग नहीं कर रहे हैं, अलग अलग गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर हो चुका है। तो इसीलिए अभी भी हम लोग थोड़ा भक्ति में आगे पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से आगे पीछे हमारा चलता रहता है। कभी भाव में, कभी गांव में, कभी बाजार भाव में। इसलिए हमारा भाव आगे पीछे होता रहता है। तो मैं धीरे धीरे क्रमात् अनुक्रमति प्रतिदिनम, इसलिए जो शब्द है सततम, ऐसे शब्द महत्वपूर्ण है भक्ति में, ये नोट करना जरूरी है। तो यहाँ पर उस अधोक्षण भगवान के तानी है, तो इस संसार में उन लोगों ने प्राप्त किया है, तो हमें क्यों नहीं प्राप्त होगा। जैसे देखिए, हाल ही में आपने सुना होगा, पूतना ने भगवान को विष दिया, माता बन गई। यशोदा मैया ने भगवान को दूध पिलाया, वो भी माता बन गई। मतलब भगवान ऐसे हैं, विष देने वाले को भी माता और दूध देने वालों को भी माता, ऐसे भगवान है। तो हम भगवान को कम से कम देखिए, विष भी नहीं दे रहे हैं, दूध भी नहीं दे रहे हैं, बीच में थोड़ा खाना तो खिला रहे हैं ना हम लोग। मतलब हमारी कुछ ना कुछ तो गति होगी ना। या माता नहीं, भ्राता नहीं, तो कहीं ना कहीं भगवान हमें जगह तो दे देंगे ना उनके धाम में। तो इसी प्रकार हमारी मतलब ये गारंटी है, ये हमें आश्वस्त करता है, ये आश्वासन दिलाता है। हमारा विश्वास, श्रद्धा श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। कैसे, मुनयो थाग्रे, अग्र मतलब पहले ऐसे मुनियों ने भगवंतम अधोक्षजम, भगवान की सेवा की है, भक्ति की है। हम अकेले नहीं हैं। वैसे तो हमारे सामने प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी ने आखिरी क्षण तक भागवतम का भाषांतर किया, सेवा में, सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। प्रभुपाद जी के शिष्य देखिए, अपने जीवन को उन्होंने सब कुछ प्रभुपाद जी के ऊपर न्यौछावर कर दिया, अपना देश, अपना राज्य, अपना घर बार। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, और उदाहरणों से हमें यही सीखना है कि हमारा भी एक दिन नंबर आएगा, अपना टाइम आएगा, कभी ना कभी आएगा। लेकिन हमें मायूस नहीं होना है। नहीं नहीं देखो क्या करे, अभी अभी तक कितने सालों से भक्ति कर रहा हूं, नहीं नहीं, हम लोग होंगे कामयाब, हमें भक्ति प्राप्त होगी। भगवान ने दिया है, नमे भक्त प्रणश्यति। और रामचंद्र भगवान ने विभीषण को कहा कि एक बार कह दो तुम, मैं तुम्हारा हो, बस अभयम प्रदामी, मैं आपको अभय प्रदान करता हूं कि ये मेरा वचन है। तो भगवान रामचंद्र जी ने वचन दिया है, भगवान स्वयं कृष्ण ने वचन दिया है, नमे भक्त प्रणश्यति। तो हमें समझना जरूरी है, उनके ऊपर विश्वास रखना आवश्यक है। और फिर इस प्रकार से 12 महाजन है। तो यहाँ पर उदाहरण आया है कि जो महाजन है, देखिए, अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है, तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। ये जो 12 महाजन है, उनके यहाँ पर तुलना की गई है, उनका उदाहरण दिया गया है कि हमें इन महाजनों के अनुसार अनुसार कार्य करना जरूरी है। इनके अनुसार कार्य करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। हमें सफलता दिखती नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे देखिए, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, याद आ रहा है, कोई कोई जो पौधे हैं वो जमीन के ऊपर नहीं उगते हैं, लेकिन उनका जो मूल है नीचे बहुत मजबूत होता रहता है। तो उसी प्रकार देखिए, ऐसे एक उदाहरण आता है, तुकाराम महाराज का उदाहरण है, महापुरे वृक्ष कोसळती पर लवाड़े रहती। मतलब जब बड़ा पूर आता है, तूफान आता है, तो बड़े बड़े वृक्ष नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटा सा जो घास का तिनका है वो नहीं उखड़ा जाता है ना, वो नहीं टूट जाता है, वो नहीं बह जाता है। क्यों? उसने जमीन का आधार लिया होता है। बड़े बड़े वृक्ष
जिनके जो मूल अगर पक्व नहीं है, मजबूत नहीं है, तो वो तुरंत उखाड़े जाते हैं, जैसे बारिश के द्वारा, हवा के द्वारा, तूफान के द्वारा। लेकिन हमें जो झुकता है वही टिकता है। तो भक्ति में नम्रता है और धीरे धीरे अपने जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, अपने मंदिरों से, केंद्रों से, भक्तों से, किसी ना किसी प्रकार से, तो हम लोग भक्ति में टिके रहेंगे। भक्ति एक दिन का खेल नहीं है, ये लंबी रेस है। 1-2 साल, 2 साल, 10 साल का नहीं है। देखिए, एक सन्यासी को एक भक्त ने पूछा था, महाराज जी मुझे तीव्रता से जप करना है, मैं कैसे करूं? वो महाराज जी ने क्या कहा था, मैं भी तीव्र प्रयास कर रहा हूं, तुम भी प्रयास करो। और वो महाराज जी देखिए, सन्यासी 40-50 साल से भक्ति में थे, भक्ति में हैं, और उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, तुम भी प्रयास करो, तीव्रता से जप हो जाएगा, लगे रहो, छोड़ना नहीं बस। उसी प्रकार ये भक्ति मार्ग है, ये छोड़ना नहीं, हमें उस महाजनों के द्वारा उनके चरण चिन्हों पर हमें चलना है, उनके आदेश का पालन करना है। कभी ना कभी हमें ये समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे ये प्रगति हमारी होती रहेगी। देखिए, अभी ये आखिरी श्लोक लेते हैं हम लोग। यहाँ पर समझाया जा रहा है महत्वपूर्ण, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतापति नथ नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवा। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। यहां पर स्पष्ट हो गया, गणेश चतुर्थी की जय। स्पष्ट किया जा रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। देखिए शास्त्र किस प्रकार से, देखिए संबंध जोड़ा जाता है। हम लोगों के मन में कुछ नहीं है, फिर भी ये श्लोक आ गया आज के दिन के लिए। ये श्लोक क्या बता रहा है आपको, थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा आपको। क्या समझा रहे हैं, पूर्ण पुरुष, देखिए प्रभुपाद जी कैसे लिख रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप है, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक है और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य हैं। और भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भिन्नांश है, मतलब भगवान पूर्ण है और ये कृष्ण भगवान पूर्ण है और बाकी देवता क्या है, भिन्न अंश है। वो हमें छोटी छोटी मदद कर सकते हैं, ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, 1.5 दिनों के लिए, लेकिन भगवान हमेशा के लिए नित्यम भक्तिम शाश्वतम सात्वता, इसलिए भक्तों को सात्वता कहा गया है। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समझा, ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है। देखिए वहां पर नाम भी दिए गए, हाँ, यथा काल भैरव, श्मशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण के निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। विष्णु तत्व के अनेक नाम तथा रूप यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज या सुयोग्य, ब्राह्मण, शालिग्राम, शिला, इस प्रकार से अलग अलग पूजा करना, हमें भगवान विष्णु के प्रति हमें प्राप्त भक्ति करने का प्रयास धीरे धीरे करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही भगवान जो है मुक्ति पाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान वही है, बाकी देवता वो चीजें नहीं कर सकते हैं। देखिए अंतिम परिच्छेद की चौथी लाइन देखिए, ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। ये भी वाक्य समझना जरूरी है, जो हमारा उद्देश्य आज का है, किसी देवता के प्रति असम्मान नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना है। अगर हमारे घर में बिठाए नहीं बिठाए फिर भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, जितना हो सके सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि वो भगवान के ही सेवक हैं। भगवान की भक्ति के द्वारा ही ये उच्च पद उनको प्राप्त हुआ है, हमसे ऊपर स्तर पर वो देवता है, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। प्रणाम हम कर सकते हैं, प्रणाम करके उनसे प्रार्थना क्या करनी है कि हमें शक्ति दो,
इतनी शक्ति हमें दे न दाता कि हर दिन हमारा जप पूरा हो जाता, केवल मैं प्रसाद ही खाता, है ना, यहाँ वहां ना घूमता। तो इतनी शक्ति हमें इस प्रकार से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि भगवान की भक्ति में लगाओ। वो गणेश जी हमें क्या सिखाते हैं संक्षेप में बताता हूं, फिर हम प्रश्न उत्तर लेंगे, 5 मिनट और हमारे पास। तो गणेश जी देखिए क्या सिखाते हैं हमें, क्या सिखाते हैं गणेश जी। उनके देखिए क्या है, बड़ी बड़े कान हैं। इतने बड़े कान क्यों हैं? कि श्रवण करो, हर बुधवार को श्रवण करना जरूरी है, या नित्यम भागवत सेवया, श्रवण करना जरूरी है। ये इतने बड़े कान क्यों हैं? ज्यादा सुनो, बड़े कानों में क्यों सुनना चाहिए। गणेश जी क्या सिखा रहे हैं? श्रवण करो, श्रवण हमें बड़े बड़े कानों से देखो, इतना बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, ये सिखाते हैं। और दूसरा, बड़ा नाक है। बड़ा नाक इस प्रकार से है कि देखिए भगवान के प्रसाद है, जो भी है ना, लड्डू है ना उनके हाथ में, प्रसाद का ही ग्रहण करना है, मीठा मीठा ही बोलना है। गणेश जी लड्डू खाते हैं ना, मोदक, है ना, मिठाई खाना है, और ऐसी अवांछनीय वस्तु नहीं खानी है, दूसरी वस्तु में नाक नहीं डालना है। तो भगवान का है ना, सुगंध लो, प्रसाद लड्डू वही खाना है, सात्विक पदार्थ वही खाना है। गणेश जी देखिए सात्विक हाथी है ना, मतलब सिखाते हैं हमें सात्विक प्रकार से वही कार्य करना है, इसलिए बड़ी नाक है उनकी। और तीसरा उदाहरण आता है ट्रंक, उनका जो है ना सोंड भी है, दांत है बड़े बड़े, सॉरी, बड़े बड़े सूट दांत हैं, बड़े दांत इस प्रकार से हैं, जब भी समस्या आएगी तो समस्याओं को दांत दिखाओ। भगवान को नहीं दिखाना है, भक्तों को हमारे दांत नहीं दिखाने हैं, डरना नहीं है समस्याओं को। समस्याओं को अपने बड़े जो दांत है वो दिखा सकते हैं। और देखिए गणेश जी का एक दांत टूटा है, तो क्यों टूटा है इनके बारे में वर्णन आता है, फिर कभी हम एक प्रवचन लेंगे गणेश जी के बारे में। कि भागवतम लिखते लिखते क्या हुआ, उनको जो लेखनी है, जो भी लिख रहे थे, उस लेखनी टूट गई, और उनको दूसरे, और फिर वहां पर शुकदेव गोस्वामी उनको है ना, मतलब हमारे जो आज व्यास देव जी उनको श्लोक सुना रहे थे, और उन्होंने एक अट रखी थी कि नहीं नहीं रुकना नहीं, हमेशा लिखना है, रुकेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हें शाप दे दूंगा, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये अट थी वहां पर, है ना, शर्त थी। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर अभी जो लिखने है, जो भी शाही में डुबाकर वो लिखते थे उस सब लेखनी से अपनी, जो भी पेन से, लेकिन क्या हुआ, टूट गया, वो चल नहीं रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, अपने दांत को तोड़ दिया और उनसे लिखना शुरू कर दिया। मतलब सेवा नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए गणपति का एक दांत टूटा है, कुछ भी हो जाए, उसने सेवा शुरू कर दिया। व्यत्यय अखंड अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा भक्ति सुप्रसिद्ध थी, इस प्रकार से कार्य उन्होंने किया। और उनके आंखें छोटी हैं, गणेश जी की आंखें छोटी क्यों हैं? कान तो बहुत बड़े हैं, सुनना चाहिए, दांत बड़े हैं सेवा के लिए, और किसी से डराने के, भक्तों के, जो भक्तों को डरा रहा है उनको डरा सकते हैं। और आंखें छोटी क्यों हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत देखो ना, किसी का दोष नहीं देखना है। देखिए पिछले वाले श्लोक में आता है ना, अनुसूयव, क्षमा कीजिए श्लोक है अनुसूयव, यहां पर जो शब्द आया हुआ है 26वें श्लोक में, अनुसूय मतलब द्वेष रहित, किसी का द्वेष नहीं करना, दोष नहीं देखना है। अगर दोष देखेंगे तो द्वेष करेंगे हम लोग। अनुसूयव है ना, अर्जुन को भी ये शब्द उपयोग किया हुआ है कि तुम किसी का द्वेष नहीं देखते हो, तुम अदोष रहित हो, अदोष हो। ऐसे गीता में भगवान ने ये शब्द अनुसूयव शब्द अर्जुन के लिए भी उपयोग किया हुआ है। यहाँ पर शांता भजंती अनुसूयव, जो द्वेष रहित पूजा करता है, किसी का द्वेष नहीं करना चाहिए, दोष भी नहीं देखने चाहिए। तो क्या है, अच्छा देखना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ज्यादा बाहर की चीजें नहीं देखनी चाहिए। इस प्रकार से गणेश जी हमें सिखा रहे हैं। और अंतिम 1 मिनट बाकी है, उसमें मैं आगे बताता हूँ। 4 शब्द हमारे पास यहाँ पर है, WOODC, मतलब गणेश जी क्या है, सबसे बुद्धिमान देवता है ना। बुद्धि के लिए, बुद्धि मतलब रिद्धि सिद्धि उनके आजू बाजू में खड़ी है, तो बुद्धि के लिए वो बुद्धिमान देवता है। और W वाइजेस्ट लॉर्ड, फिर ओबीडियंट है, अपनी माता और बड़ों के प्रति हमेशा सम्मान करते हैं। एक बार उनको आम मिला था,
तो उनकी माता ने दिया था, तो उन्होंने क्या किया, बड़े भाई कार्तिकेय को दे दिया। नहीं नहीं, तुम लो बड़े भाई, मैं जीत गया फिर भी तुम्हें सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम किया। हाँ, उस प्रकार से बुद्धिमान है, उन्होंने अपनी माता को प्रदक्षिणा की है ना, वो बड़ा प्रवचन है। तो इस प्रकार से आज्ञाकारी हैं और हमेशा संकट दूर करते हैं, दुख हरता। संकट क्यों दूर करते हैं? क्योंकि उनको नरसिंह देव के द्वारा, उनके जो कहना यद पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ, अपने कुंभ पर नरसिंह देव का चरण चिन्ह उनके सर पर लगा हुआ है, और इसलिए वो विघ्न दूर करते हैं। विघ्न विनाशक कौन है? नरसिंह देव भगवान की जय। इसलिए उनको विघ्न हरता वो शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए वो ऑब्स्टेकल रिमूवर। ओ, और फिर आता है डबल रोल, और वो भक्तों के लिए भी, भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं, अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं, और जो बाहर की दुनिया लोग उनकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो इसमें डबल रोल करते हो, भक्तों के लिए भक्ति देते हैं, बाहर के लिए बाहर की व्यवस्था कर देते हैं, इसलिए उनकी आराधना करते हैं। उनको उस भाव में प्रार्थना करनी चाहिए उनको। और आखिरी है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो भी झगड़ा है ना, ये गणेश जी का ऐसा परिवार है जो परिवार हमें क्या सिखाता है कि झगड़ा मत करो। कौन सा परिवार है वो? यहां पर देखिए, उनके बड़े भाई है कार्तिकेय, उनका वाहन क्या है? उनका वाहन है मोर। और शिवजी के गले में क्या है? सांप। मोर सांप का जमता नहीं है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहे का सांप का भी जमता नहीं है। शिव जी के पास उल है ना, बैल है, नंदी है। पार्वती माता के पास क्या है? सिंह है। सिंह और नंदी का भी नहीं जमता है। तो ऐसी ये फैमिली है। और गणेश जी के है ना मगर है, जो भी गंगा मैया है उनका मगर है ना, मतलब मकर, घड़ियाल उनका वाहन है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर सब लोग साथ में रहते हैं, अलग अलग वाहन। अब देखिए सबको अगर एक साथ पार्किंग कर दिए जाए तो कितना झगड़ा होगा, कितना खून खड़ा हुआ है ना, खून खराबा होगा वहां पर। सांप, नंदी, सिंह, चूहा, मोर, और गंगा जी का वाहन घड़ियाल, मगर है ना, मगरमच्छ। तो कितना समस्या होती है। लेकिन फिर भी वो कभी सुना है आपने ऐसे झगड़ा कभी हुआ है वहां पर? नहीं हुआ है। ऐसे परिवार से गणेश जी आए हुए हैं। और शिव जी केवल उन सभी को एक वैष्णव, पर वैष्णव ने अथा शंभु, शिव जी सबको मिलाकर एक साथ रख रहे हैं। यही बड़ी बात है, ये हम इस परिवार से सीखना चाहिए। किस प्रकार से कितनी भी विविधता होगी फिर भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, साथ में रहना है मिलकर, सबका साथ सबके साथ। भागवतम पढ़ना है, समझना है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए बड़े बड़े आचार्यों से हमें सीखना है, उनके द्वारा। गणेश भी हमारे बड़े वैष्णव के पुत्र हैं और सेवक है बड़े, जिन्होंने भगवत गीता लिखी हुई है, भागवतम लिखा हुआ है। उनको ही प्रार्थना करनी चाहिए गणेश जी कि अगर कहीं आप आसपास गए, कहीं मंदिर भी है, थोड़ा प्रणाम कर सकते हैं, उनको प्रणाम कीजिए जरूर, उनसे प्रार्थना कीजिए। आपने तो भागवतम लिखा है, भगवत गीता लिखी है, लेकिन मैं अभी तक पढ़ा नहीं पा रहा है, मुझसे समझा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, बुद्धि प्रदान कीजिए, और हमारी अच्छी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। तो ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ। किसी का प्रश्न है? एक दो प्रश्न हम लेंगे, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं गणपति के बारे में भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सभी का। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं भागवतम के बारे में, गणपति के बारे में, देवताओं के बारे में। और किसी ने मोदक अगर बनाए हैं तो थोड़ा दिखाइए हमें, यहाँ पर ऑनलाइन सबको मोदक खिला देंगे हम लोग। हाँ, माधुर्य रति माता जी, मोदक बनाए आपने? आहिरे माता जी, हाँ अनम्यूट करा। हाँ, बनाए बनाए, आप भगवान को दिखा, दिखाए। सबको दिखा दीजिए, सब लोग आस्वादन करेंगे प्रसाद का। हाँ, अभी तो दोपहर में बनाए थे। हाँ, खत्म हो गया माता जी, ठीक है, माता जी ने खा लिए, ठीक है। इसका कोई प्रश्न है? नहीं तो आपके घर में पूजा पाठ जो भी रहेगा, आप किसी को जाइए, प्रचार करने का अच्छा अवसर है। गणपति के समय लोगों के घर जाइए, उनको समझाइए गणेश जी कैसे हैं, और उनको गीता दीजिए। क्या बोलकर? आपके घर में जिनको बिठाया आपने, उन्होंने लिखी है। क्या बोलना है उनको गीता देते समय गणपति के अवसर पर? क्या आपके घर में जो बैठे हुए हैं गणेश जी, उन्होंने गीता लिखी है? गीता आप घर में रखिए, पढ़िए। प्रचार का अच्छा माध्यम आपको मिलेगा ये, ठीक है। बोलिए माता जी, कोई प्रश्न किसी का?
घर में ऐसे सब इस्कॉन के बारे में थोड़ा अपोजिट बोलते हैं कभी कभी। हमेशा आपका इस्कॉन चलता है, हमेशा इस्कॉन चलता है। ये डिफरेंट मानते हैं, उनको कैसे समझाना है, थोड़ा बताइए तो। हाँ तो देखिए, कोई बोलता है तो उनको बोलने दीजिए। वैसे बोलते बोलते देखिए क्या है, ज्यादा चिंतन तो हो रहा है ना उनका। वो चिंतन करते करते एक दिन भक्त बन जाएंगे, लेकिन ज्यादा हमें ऑपोज नहीं करना, उनको बोलने दीजिए। अगर आप उनको रोकेंगे, भला और बुरा कहेंगे तो और गुस्सा हो सकते हैं। ज्यादा नहीं बोलना है, पहले सुन लेना है, नमस्कार करना है, ठीक है ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, अज्ञानता है। धीरे धीरे देखिए आपका बर्ताव देखकर और बाद में भविष्य में उनको अच्छा पता चल जाएगा, लेकिन चिंतन तो हो रहा है ना कम से कम, कुछ और बहाने एक हैं। गणपति की सून के बारे में और भी एक कहानी सुनी थी। नहीं ठीक है, वो बाद में कई सारी कहानियां हैं, मैंने संक्षिप्त में बताया आपको। अच्छा अच्छा। देखिए एक बार भगवान ने स्वयं गणेश जी का रूप ले लिया, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब अगर कोई व्यक्ति नहीं मिला तो स्वयं भगवान को कार्य करना पड़ता है। जैसे ब्रह्मा जी, एक बार तो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी बने थे, क्योंकि सृष्टि चलाने के लिए कोई नहीं था, तो भगवान को ही अपने हाथ में वो पद लेना पड़ा। इस प्रकार से होता है। ठीक है, मैं थोड़ा खिड़की बंद करता हूँ, यहाँ पे चल रहा है कुछ पटाखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। हाँ एक प्रश्न है शायद माता जी का, साधु सेविका माता जी, शैलजा माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभू हाँ जी, दंडवत प्रणाम। तर मला एक प्रश्न विचारायचं होतं गणपती बाबत। तर वैष्णव गणपती पूजन केले तर चालेल का? देखिए माता जी, हाँ आता बघा माता जी, अच्छा प्रश्न पूछा। अभी इसी प्रश्न में देखिए, इसी श्लोक में मैंने चर्चा किया है कि उनका अवमान नहीं करना है। बरोबर। देखिए क्या होता है, वो भी देवता है, उन्होंने भी बहुत सारी सेवाएं की है, भागवतम लिखा है, भगवदगीता लिखी है, उनका अपमान नहीं, पूजा हम कर सकते हैं ना। देखिए लोग आमदार खासदार की पूजा करते हैं, कई बुरे जो दारू पीने वाला आदमी की पूजा करते हैं, उसे थोड़ा गणपति का पूजा किया तो क्या फर्क पड़ेगा। और देखिए लेकिन उस बहाने लोगों को प्रचार में कृष्ण भक्ति में जोड़िए, लोगों को ज्यादा नए लोगों के घर में बुलाइए, उनको गणपति के बारे में समझाइए, भगवदगीता लिखी उन्होंने, उनको थोड़ा पढ़ाइए और प्रचार करके उनके साथ संबंध जोड़ना जरूरी है। हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों के साथ गणपति उत्सव में उनके घर में जाइए, उनको मिलिए, संबंध अच्छे बनाकर उनको भक्त बनाइए, क्योंकि 10 दिन उनके हैं लेकिन बाकी 314 दिन हमारे है ना, 344 है ना। ओके प्रभु जी। हाँ धन्यवाद। ओके धन्यवाद। 345 दिन हमारे हैं, 10 दिन उनके हैं, तो ठीक है, उनके बहाने संबंध जोड़ना जरूरी है। हाँ इसे सकारात्मक लीजिए। हाँ उनके घर में जाकर मिलिए अपने दोस्तों से, अच्छा उनको और सराहना कीजिए, आपने गणपति अच्छे बिठाए, हाँ बहुत सुंदर डेकोरेशन किया, किसने बनाया, हाँ मेरी बेटिया ने बनाया। अभी मेरे एक दोस्त थे, उनके घर में किसी ने बनाया, मेरी बहन की लड़के ने बनाया, मैंने गुणगान किया, वो अच्छा मेरा सुनने लगे। अभी उसी प्रकार से उनको सराहना कीजिए तो वो लोग मानने लगेंगे और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा बोलिए कि कितना अच्छा डेकोरेशन किया, बढ़िया है, प्रसाद बनाया, तो थोड़ा आइए हमारे घर भी आप आइए, तो भी हाँ अरे आप भी करते हैं, आप भी आते हैं, हाँ मैं आपके घर में आया हूँ, आप भी मेरे घर में आइए। तो इस प्रकार से मंदिर में आने लग जाएंगे, शुरू हो जाएगा और आदान प्रदान भक्ति में लग जाएंगे। ये होता है प्रचार योग के लिए, भक्तों के लिए हर अवसर ढूंढना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपके पास, उनके घर में जाके कीर्तन कीजिए, गणपति की प्रसन्नता के लिए हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, खुश हो जाएंगे वो लोग। हाँ चलेगा। यस कोई प्रश्न नहीं है अभी? धन्यवाद, शायद समय हो गया, 8-10 हो गए, आपको भी कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा जाइए भक्तों के पास आज के दिन, अभी तो हमारे पास समय है, आधा घंटा है, उनके पास जाइए, मिलिए और उनको प्रचार के माध्यम से